जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं यह 11 संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। लेकिन वह संकेत क्या क्या है, आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भगवान की कृपा पाने के लिए पूजा पाठ, व्रत और भोग चढ़ाना जाता है। लोग भगवान के आगे दीपक जलाते हैं ताकि उनकी आशीर्वाद से जीवन में सुख शांति बनी रहे हैं और किसी भी प्रकार की मुश्किलें दूर रहे। भगवान की पूजा से प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह हमें संकेत भी देते हैं कि उनकी कृपा हमारे ऊपर है। जब आप पूजा करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता है। यह कभी प्रत्यक्ष रूप में होता है, कभी अप्रत्यक्ष रूप में भगवान के घर में वास करने से आपको इसका एहसास होने लगता है और कभी कभी तो आप इसे देख भी पाते हैं। लेकिन क्या होता है जब भगवान आपके घर में वास करते हैं और फिर कुछ गलतियों के कारण वह लौट जाते हैं? ऐसा तब होता है जब लोग पूजा पाठ करते हैं फिर कुछ दिनों बाद उसे छोड़ देते हैं। इससे भगवान का आशीर्वाद हटा भी सकता है। इसलिए ईश्वर की पूजा को निरंतर बनाए रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में भगवान का वास होता है लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं होता था। वह कहते हैं, मैं रोज पूजा करता हूँ, ना हो फिर भी भगवान मुझे क्यों नहीं दिखते थे। ऐसे कृत्य भगवान को नाराज कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे वह संकेत है जिससे आप जान सकते हैं कि भगवान आपके घर में वास कर रहे हैं। चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहले, जब आप सोते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में जाग जाते हैं तो यह एक संकेत हो सकता है। अगर आपकी नींद हर रोज इस समय खुलती है तो यह भगवान के संकेत के रूप में माना जा सकता है रहा है। साथ ही अगर इस समय आपको ऐसे सपने आते हैं जैसे कि आप किसी मंदिर में पूजा कर रहे हो या मंत्र जाप कर रहे हो तो यह भी एक संकेत है कि भगवान आपके घर में है। अगर आपको ब्रह्मा मुहूर्त में शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो यह दूसरा संकेत होता है जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती थी, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की बस आपको यह अजीब सी महक आती है जो आपके मंदिर के पास से आती है। जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक ज्यादा आती है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब उनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और आपको को सुगंध आने लगती है। यह महक है बहुत ही अच्छी सी, प्यारी और मीठी होती है जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं और उसी समय में कोई जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय है या फिर कोई अन्य व्यक्ति भिक्षुक आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ 8 हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन मन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वह माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है और कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन देना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए।
पैसे का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन और पानी का माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कर कुछ संशय आ जाता है रहा है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवीय शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह चाहे अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश रहते हैं और उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता था। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। उल्लू दिखना शुभ अशुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है रहा है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाएगा तो समझ लीजिए कि जल्द ही मां लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही है। खान पान में बदलाव आना। मां लक्ष्मी जिस घर में भी आती है, वहां के लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नए सा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा मां लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, रही शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया आता है रहा है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है रहा है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। अगर आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए है कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। और यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाया जाए, तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया का घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी न सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं।
तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दे दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्लैग के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो तो यह समझ लें कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द ही आपके दिल फिरने वाले हैं। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त में खुलती है तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात न समझें। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती है जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही उपयोग करके परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं तो यह पूरी तरह से ईश्वर की कृपा का परिणाम है। बहुत से लोग शिक्षित होते हुए भी अपनी शिक्षा का सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाते थे। जिनकी सेहत अच्छी रहती है वे परमेश्वर के आशीर्वाद से ही यह स्थिति पाप आते हैं। सेहत का खराब होना केवल शरीर को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि इससे आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। इसलिए जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। अगर आपको जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिला है तो यह भी ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत है। एक अच्छा साथी न केवल आपका जीवन सुखमय बनाता है बल्कि वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपका सहारा भी बनता है। लेकिन अगर जीवन साथी गलत हो तो जीवन मुश्किलों और झगड़ों से भरा हो सकता है। जो लोग अपनी संतान को अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा करते हैं और वे आज्ञाकारी होते हैं यह भी एक आशीर्वाद है। आजकल के समय में अक्सर लोग अपनी संतान के कारण तनाव में रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति में सही गलत का अंतर पहचानने की क्षमता है तो यह उनके इष्ट देव का आशीर्वाद माना जाता है। वही नहीं, अगर किसी को भगवान के दर्शन सपने में होते हैं तो यह भी देवी देवताओं की कृपा का प्रतीक होता है, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन से हर किसी के लिए सरल नहीं होता था। जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है, जो परिस्थितियों का सामना संतुलन से करता है और जिस पर क्रोध का प्रभाव नहीं होता था, वह व्यक्ति सच में ईश्वर के आशीर्वाद से परिपूर्ण होता है। हालांकि भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है, जैसे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण। यदि पूजा के दौरान इनमें से कोई व्यक्ति आपके घर आता है रहा है तो इसे से एक शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।